हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए लेक्चर नंबर 2 संबंध और फलन, रिलेशन और फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले वाला बेसिक हम बता चुके हैं, अभी भी उसके ठीक आगे का बेसिक हम बता रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं संबंधों के प्रकार, यह वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो इधर में मैं कुछ लिखा हूँ और कुछ इधर में, तो ये जो मैं लिखा हूँ ये उतना ज़्यादा काम का नहीं है 2026-27 बैच के विद्यार्थियों के लिए जो सिलेबस में है, लेकिन ये वाला बड़े काम का है। ये वाला उतने काम का नहीं है, फिर भी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये वाला भी बहुत, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, यही मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये वाला उतना नहीं मिलेगा, फिर भी हम इसको बता रहे हैं, ध्यान से सुन लो। रिक्त संबंध, इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन किसे कहेंगे? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाएगा जब वो क्या होगा, उसी समुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा। मतलब जो संबंध बनेगा वो ए क्रॉस ए की किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं होगा। क्या मतलब, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। जैसे आप समझ लो ए बराबर 1 2 3 4, यह एक समुच्चय है, तो इस पर एक संबंध आर बराबर कैसे बनाना है, ए और बी दो ले रहे हैं इस तरीके से कि ए माइनस बी, ये समझ लो 7 आ जा रहा है। इस तरीके से हमको एक संबंध बनाना है। अब बताओ ऐसा बनेगा क्या? इसमें से आप किसी दो को ले लो इसमें से, और घटाने पर 7 आएगा? देख लो, नहीं आएगा। इसलिए ये क्या होगा, ये रिक्त संबंध होगा, ये संबंध रिक्त होगा, और रिक्त संबंध को फाई से भी प्रकट कर सकते हैं। तो जान गए, ये किसी भी इस यहाँ पर ये संबंधित नहीं है। ये जो संबंध है एक राशि के किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है। एक राशि एक मतलब समझ ही रहे हो। जैसे मैं ये कहूँ कि एक राशि ए लगाऊं तो तुम कहोगे एक एक लिखा जाएगा, फिर 1 2 1 3 1 4, ये आप पीछे जान चुके हैं। तो उसको रिक्त संबंध कहते हैं। सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध क्या होगा? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा या सार्वत्रिक संबंध। जब क्या होगा, वो एक राशि ए के सभी अवयव से संबंधित होगा। यानी जब एक राशि ए निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सबसे मैच करने लगेगा। जैसे ए बराबर ये ले लिए, तो एक राशि ए लगाओगे तो वो क्या करेगा, सबसे मैच कर जाएगा। जैसे एक का एक, फिर एक का 2, एक का 3, एक का 4, पूरा मैच कर जाएगा। बस आप समझ लो इसमें सभी में ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। एक राशि के सभी एलिमेंट से मैच करेगा वो रिलेशन, को सार्वत्रिक कहेंगे। रिक्त वाला समझ ही गए। इसको ट्रेवियल भी कभी कभी बोलते हैं, सार्वत्रिक संबंध को। तत्समक संबंध, ये बड़े काम का है, इसको सुनो ध्यान से। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तत्समक संबंध क्या होता है? तत्समक, जैसे यहाँ पर इस परिभाषा क्या होगी, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर आइडेंटिटी रिलेशन होगा। कब? जब इसमें क्या होगा, जो एक ऐसे समझ लो, जैसे ए बराबर 1 2 3 4 ऐसे है, यह कोई ए है। अब हम कहेंगे कि इस पर परिभाषित संबंध आर। अब जैसे ना जो संबंध आर है वो कभी कभी अपने आप क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा रहता है आर, कभी कभी आर डायरेक्ट लिखा रहता है, कभी कभी वो किसी नियम से बनाने के लिए कहता है। तो दोनों हम बताएंगे। पहले आप देख लो कि ये लिखा हुआ ऐसे लिख दिया, मान लो इस पर जो संबंध आर है वो लिख दिया। जी आप देख पा रहे हो, ए है, इस पर परिभाषित संबंध आर। अगर यह आइडेंटिटी होगा ना, तो इसमें देखो कौन आया है, 1 2 3 4, तो चारों लोग एक एक है तो एक एक, फिर 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3, 4 है तो 4 4 लिखा होना चाहिए, तभी यह क्या होगा, तत्समक संबंध होगा। हम आपको बता दें यह स्वतुल्य भी है, अभी हम इस पर अच्छे से बात करेंगे, ठीक। ये आइडेंटिटी है, ये एक तत्समक संबंध है, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब एक से 2 का 2 में, 3 का 3 में। अब ये नहीं कहोगे कि अगर कोई ये सोच रहा है कि ऐसा करिए 1 और 2 लिख दीजिए,
अब ये तत्समक नहीं है, अब केवल ये स्वतुल्य है। अभी हम स्वतुल्य को और अच्छे से बताएंगे। तो ये समझ पाए? मैं ये कह रहा हूं कि अगर संबंध तत्समक संबंध है, ए बराबर कोई समुच्चय लिखा है, तो अगर वो रिलेशन से एक है तो एक एक, दो है तो दो दो, तीन है तो तीन तीन, चार है चार चार, बस। इसके अलावा अगर एक को कुछ लिख दिए तो तत्समक संबंध नहीं होगा। तत्समक होने के लिए बस यही होना जरूरी है। ठीक, अभी हम तत्समक और स्वतुल्य में और अच्छे से बताएंगे। अब हम इसके आगे चलते हैं। ये आप समझ गए। ये 12वीं में उतना ज़्यादा बात नहीं करेगा जितना कि ये करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनो ध्यान से। स्वतुल्य क्या होगा? इसकी परिभाषा, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य होगा यदि, अब थोड़ा सा आप और सुनो, यह कुछ सिंबल ये आएगा, ठीक, ये आएगा, ये आएगा, कहीं कहीं ये आएगा, कहीं कहीं ये सिंबल आएगा, कहीं कहीं ये आएगा, ठीक। इतना आप सुन लो, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है उल्टा ए गलत है, ठीक। इसको पढ़ते हैं फार आल, यानी सभी के लिए। इसको पढ़ेंगे ये वाला सभी के लिए। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, संबंधित है ये। इसको पढ़ते हैं कोलन, अर्थात सच दैट, अर्थात ऐसा है कि। हम इसको पहले बता चुके हैं। ये कोई मैपिंग बताता है कहाँ से कहाँ जा रही है। इसका मतलब है संबंधित नहीं है। इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि अस्तित्व में है। इसका मतलब होता है कि अस्तित्व में है। हालांकि इसका उपयोग थोड़ा सा कम मिलेगा आपको, लेकिन ये ध्यान रखना है, ठीक। ये सिंबल आते रहेंगी। अब हम इसको लिख रहे हैं। स्वतुल्य क्या होगा? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक समुच्चय ए बना दे रहा हूँ, यह ए है। अब इसमें क्या है? इसमें ढेर सारे अवयव होंगे, कोई समुच्चय कुछ भी ले लिया। इसमें क्या होगा? ये कह रहा है समुच्चय पर परिभाषित संबंध आर, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य होगा यदि। अब मैं ये लिखूंगा फॉर ऑल। फॉर ऑल इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल। अब इसमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लो मैं ले लिया ए बी कुछ है, तो इसमें से एक एक एलिमेंट लेते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दिस, इसका मतलब है वो सभी ए, मतलब वो सभी ए इसमें से जो इस ए से संबंधित हैं। अगर ए और ए में रिलेशन हो गया, अभी हम उदाहरण सहित बताएंगे, तब उसको स्वतुल्य कहेंगे। मतलब दोनों सेम सेम लिख जाए, जितने भी हैं सब में, तब उसको कहेंगे स्वतुल्य संबंध। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, दोनों सही होता है, ठीक। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे लिख रहे हो। तो स्वतुल्य एक बार फिर बता दे रहा हूँ, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य होगा, रिफ्लेक्सिव होगा यदि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इसमें से ये क्या हो जाएगा? रिलेशन। अभी मैं इसका उदाहरण बता रहा हूँ, अभी वीडियो में पूरा बने रहोगे तभी जान पाओगे। सममित, सममित क्या होगा? फिर से वही, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित होगा, सिमेट्रिक होगा यदि। इसमें दो ले लेंगे, ठीक। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। स्वतुल्य में एक एलिमेंट दिखाते हैं, अभी मैं और इससे बताऊंगा इसका उदाहरण। तो यहाँ पे सममित होगा तो दो ले लिया ए बी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, देखो इसको पढ़ते हैं वो सभी ए बी जो संबंधित है समुच्चय ए से यदि, यदि ए और बी में रिलेशन है तो क्या होना चाहिए? बी और ए में भी रिलेशन होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? बस थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी उसका उदाहरण सहित बता रहा हूँ। संक्रामक, फिर से वही, इसमें तीन एलिमेंट ले लेते हैं। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध ट्रांजिटिव होगा, संक्रामक होगा यदि। इसमें क्या करेंगे? फॉर ऑल तीन ले लेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू ए।
वो सभी ए बी सी जो समुच्चय ए से लिए जा रहे हैं, यदि ए और बी में रिलेशन है, बी और सी में रिलेशन है, तो फिर ए और सी में रिलेशन होना चाहिए। अगर ये आ गया तब वो क्या होगा, संक्रामक होगा। अब हम इसका उदाहरण लेके बता रहे हैं, तब आप समझ पाओगे। ये आप न समझ के इसकी परिभाषा एकदम विशुद्ध परिभाषा समझ लो कि सौतुल्य किसे कहेंगे, सम्मित किसे कहेंगे, संक्रामक। अच्छा, एक बात और जान लो, अगर कोई संबंध किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर अगर स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, अगर तीनों है, तब उसको कहेंगे एक तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर हम तब ये अगर ये तीनों होल्ड हो रहा है, ठीक, ये तीनों अगर आ गया तो उसको कहते हैं एक तुल्यता संबंध, एक तुल्यता संबंध, ठीक। उसको एक तुल्यता संबंध कहेंगे कि अगर स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, तब उसको कहेंगे एक तुल्यता संबंध। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो होगा उसको वही कहा जाएगा। अगर सममित हुआ तो सममित कहेंगे, संक्रामक हुआ तो संक्रामक कहेंगे, स्वतुल्य हुआ तो स्वतुल्य कहेंगे। अब हम इसका उदाहरण दे के बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रहे कि ये एक तुल्यता संबंध तब होगा। अब जैसे हम एक क्वेश्चन अपने मन से ले रहे हैं, ए बराबर 1 2 3। अब ये एक समुच्चय ए है, इस पर परिभाषित संबंध आर। मैं फिर से बता रहा हूं कि कभी कभी सवाल में वो कहता है कि इसी नियम से संबंध बनाओ, फिर या तो संबंध बना करके दिया जाता है, वहां से खाली देख करके बताना होता है। तो अभी हम वैसे लिख दे रहे हैं, इस पर एक संबंध आर कैसे लिख दिया गया है, ये आप इसको देख रहे हो, इसको देख करके बताना है, इसको देख करके बताना है कि ये जो संबंध है ये क्या है, ये स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा लिख दूं, पूरा बड़ा लिख दे रहा हूँ अभी मैं, अच्छे समझ में आएगा। इसको मैं मिटा करके फिर से लिख दे रहा हूँ और बड़ा। अब बताओ, यह एक संबंध मैंने लिख दिया। अब इसको बताना है कि यह स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। अब एकदम आप हमारी बात एकदम ध्यान से सुनो। इसमें कितना लिखा है, 1 2 3। अगर कोई संबंध स्वतुल्य है तो इसमें एक बार 1 1 2 2 2 और 3 3 होना चाहिए। जितना इसमें लिखा है उतना इसमें होना चाहिए। देखो 1 1 2 2 3 3 मिल गया, इसीलिए स्वतुल्य है। ये क्या है, ये स्वतुल्य है। कैसे पता स्वतुल्य है, क्योंकि एक एक है तो एक एक लिख दिया, 2 है तो 2 2 लिख दिया, 3 है तो 3 3 लिख दिया, तो स्वतुल्य। अच्छा, अगर कोई ये सोच रहा है, मान लीजिए कि इसको इथे न लिखा रहे तब नहीं होगा। अगर 1 2 3 में से कोई एक को गड़बड़ हुआ तो उसको तब वो स्वतुल्य नहीं होगा। अभी स्वतुल्य है। अच्छा, सममित के लिए आपको ये देखना है, आप इसमें देखो ध्यान से। देखो ये तो ठीक है, ये तो हट गया, इसके अलावा जो बच रहा है आपको ये देखना है। जैसे मान लो किसी एक को पकड़ो, जैसे इसको देख लिया 1 2, तो तुरंत 2 और 1 लिखा होना चाहिए। जैसे 1 और 2 लिखा है ना, तो 2 और 1 होना चाहिए। है, देखो 1 और 2 लिखा है तो उसका उल्टा भी लिखा है क्या, देखो ए बी तो बी ए, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तब इसको कहते हैं कि वो क्या होगा, सममित होगा। ऐसे समझ लो, 2 विद्यार्थी हैं ए और बी, ए बी का भाई है तो उसका उल्टा बी ए का भी भाई होगा, इसलिए सममित है, ऐसे समझ लो। ठीक,
अच्छा, संक्रामक के लिए क्या होगा? संक्रामक के लिए आप इसमें से कोई एक से पकड़ो, जैसे 2 और 1 ले लिया, 2 1 ले लिया, तो अगर 2 और 1 ले रहे हो, यहाँ से 2 एलिमेंट आप लिए, जैसे 2 और 1 ले लिया। इसके अलावा आपको क्या करना है? इसके अलावा जो दूसरा आप लोगे, इसमें तो रिलेशन है, जो दूसरा आप स्टार्ट करोगे ना वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे 2 1 लिया, अब जो अगला लोगे उसके पहले ही यहाँ 1, अब कुछ लिखा रहे, तो या तो आप 1 2 ले लो, या तो आप 1 1 ले लो। अब बताओ इसमें से क्या करोगे? अब इसमें से अगर देखो तो ये 2 1 1 2, इसका मतलब 2 और 2 इसमें होना चाहिए। 2 और 2 इसमें है कि नहीं है? देखो 2 और 2 है। इसी तरीके से अगर ये 2 में और 2 आ गया, कोई मिस नहीं करना चाहिए, कोई भी इसमें से मिस न करे, तो उसको हम कहेंगे क्या? संक्रामक। उसको संक्रामक कब कहेंगे? जैसे 2 1 लिया, तो अब अगला वाला कहाँ से लोगे? जो 1 से स्टार्ट है, 1 और 2, तो फिर अब क्या होगा? 2 और 2 में यहाँ देख लो ए बी, ये ए बी, बी सी, ये बी सी, देखो यहाँ पे बी वही रिपीट कर रहा है, बी सी, तो फिर ए और सी में रिलेशन होना चाहिए 2 और 2, मतलब 2 और 2 इसमें लिखा है। हाँ, अगर इस तरीके से किसी क्वेश्चन में आ जा रहा है तब उसको कहेंगे कि वो संक्रामक है। इसके अलावा और भी केस होता है, पूरा एक भी मिस नहीं होना चाहिए, तब जाएगा कि वो संक्रामक होगा। तो इसके आगे थोड़ा सा हम और बता दें, ये आइडेंटिटी, अभी आप ये देखो, यह एक स्वतुल्य है, यह स्वतुल्य है, ठीक, यह स्वतुल्य संबंध है, लेकिन तत्समक संबंध नहीं है। यह स्वतुल्य संबंध है लेकिन तत्समक संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 नहीं होना चाहिए, ठीक, लेकिन स्वतुल्य है। इसका मतलब सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य होते हैं, लेकिन सभी स्वतुल्य संबंध तत्समक नहीं होते। अब हम यहाँ तक लगभग इसका बेसिक बता दिए हैं। आपकी बुक से एक आध क्वेश्चन देख ले रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, आप वहाँ पे और अच्छे समझ जाओगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक समुच्चय ए है, 1 2 3, और इसमें संबंध दे दिया है r बराबर 1 1 2 2 3 3, 1 2 और 2 3, 1 2 और 2 3, ठीक। ये कह रहा है कि इसको बताओ कि ये स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, ठीक, इसको बताओ। अब बताओ इसमें क्या लिखा है? 1 2 3, इसका मतलब ने इसमें एक बार 1 1 2 2 3 3 लिखा होना चाहिए। देखो 1 1 2 2 3 3 लिखा है, इसका मतलब स्वतुल्य है। इसका मतलब क्या है? स्वतुल्य है। स्वतुल्य है, क्यों है? 1 2 3 लिखा है तो 1 1 2 2 3 3 हो गया। अच्छा, ये संबंध तत्समक नहीं है। तत्समक होने के लिए इतना का सफाया करना पड़ेगा, तब तत्समक होगा। सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य हो जाएंगे, लेकिन सभी स्वतुल्य जरूरी नहीं है कि वो तत्समक हो जाए। अब देखो ये क्या है? स्वतुल्य है। क्यों है? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 लिखा है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे 4 भी लिखा है, मान लो 4 भी लिखा है, अगर आप पूछ रहे हो अब बताइए कि अब स्वतुल्य है? नहीं है, क्योंकि ये क्यों छूटा? अब अभी स्वतुल्य है, ठीक। अब सममित, सममित के लिए मैं ये बताया हूं कि किसी एक को पकड़ो। जैसे मान लो इसको मत पकड़ना, इसका उल्टा तो लिखा है। जैसे मान लो 1 2 को पकड़े, तो क्या इसका उल्टा का मतलब ना 2 और 1 इसमें लिखा है? कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है, इसीलिए सममित नहीं है। अच्छा, अगर कोई ये सोच रहा है नहीं 2 और 3 लीजिए, हाँ तब भी। अगर 2 और 3 है तो फिर क्या इसी में 2 और 3, 3 और 2 लिखा है? नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, इसीलिए सममित नहीं है। कहीं से लगा सकते हो। तो ये बात समझ में आई?
संक्रामक के लिए देख लो, संक्रामक के लिए आप किसी एक को पकड़ो। देखो ध्यान रहे, जब भी संक्रामक लगाते हैं तो ये वाले छोड़ दिया करो, ज्यादा आसान होता है। इस किसी एक को पकड़ो, इसको पकड़ो, मान लो एक दो में रिलेशन है क्या रिलेशन एक दो में। अब जो अगला लिखोगे वो दो से शुरू होना चाहिए, दो से शुरू होना चाहिए। अब कोई कहेगा तो दो और दो लिख लीजिए। तो बताओ इस हिसाब से इसका मतलब एक और दो में रिलेशन होना चाहिए, एक और दो में देखो है भी, लेकिन तब भी ये संक्रामक नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है। जैसे आप यहाँ पे दो और दो लिए हैं, तो मैं यहाँ पर दो और तीन ले रहा हूं। देखो दो और तीन ले रहा हूं, क्योंकि एक और दो, अरे ऐसे सुन लो, यह ए है, बी है, तो बी है, ये सी है, दोनों सेम होना चाहिए, एक दो दो तीन। अब बताओ इस हिसाब से ए और सी में संबंध होना चाहिए, यहाँ पे देख लो, इसका मतलब एक और तीन में रिलेशन होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है ना कि भाई एक और तीन इसमें लिखा है, देख लो नहीं लिखा है, इसीलिए संक्रामक नहीं होगा। अब आप वीडियो इतना देख करके ये बताओ, ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम इसको यहीं रख दे रहे हैं, इसके बाद हो सकता है कि एक बेसिक अभी और बता दें, इसके बाद आपका एक्सरसाइज एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।